हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएमआर ट्रेडिंग एकेडमी। हम यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और स्टॉक मार्केट का पूरा अपडेट यहाँ पर हम बात करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैंने लास्ट कुछ बताया था, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, हर एक स्टॉक का लेवल बताया था। तो उसको तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा, कैसे ट्रेड हुआ है, क्या ट्रेड हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको ग्लोबल थोड़ा देखना पड़ेगा कि ग्लोबल अभी क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट अभी कैसे वर्कआउट होगा मंडे को। आपने अगर देखा होगा कल, यानी कि फ्राइडे को अगर आपने देखा होगा, तो पूरा ग्लोबल मार्केट अभी हायर साइड पर ही बंद हुआ है। लेकिन कल जो न्यूज़ आया कि इजराइल और गाजा में जो अभी युद्ध चल रहा है उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में होगा, ग्लोबल मार्केट पे होगा। तो मार्केट वहाँ से करेक्ट हो सकता है, हेवी करेक्ट हो सकता है। तो उसके हिसाब से उसको ट्रेड कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और 10-12 स्टॉक है। तो हर एक स्टॉक का आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। निफ्टी है, निफ्टी कल का क्लोजिंग है 19,653 के आसपास, जो कि 107 पॉइंट बढ़ा हुआ है। बैंक निफ्टी 44,360 के आसपास क्लोजिंग है, जो कि 147 पॉइंट बढ़ा हुआ है। ब्रेंट आपका $85 के आसपास है। डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास है, जो कि कम हुआ है। आईएनआर आपका हायर पॉइंट पे है, ₹83.24 के आसपास वीक हो रहा है आईएनआर आपका। बॉन्ड यील्ड आपका 4.80 के आसपास है, यूएसए का 10 ईयर का, ये भी बढ़ रहा है। डाउ जोन्स और नैस्डैक भी 1% के आसपास कल बढ़े हुए हैं। इसमें एफआई और डीआई ने कल का कैश फ्लो आप अगर देखोगे तो उसमें लगभग 2237 करोड़ का उन्होंने इंडियन मार्केट में बाइंग किया हुआ है। ग्लोबल पॉइंट है कुछ, तो उसके हिसाब से मार्केट ट्रेड करेगा। जो भी कि वॉर लाइक सिचुएशन होगी, अभी रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो तो अभी खत्म हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद में ये जो युद्ध हो रहा है अभी, जो कि इजराइल और गाजा पट्टी पे जो युद्ध चल रहा है, तो वो युद्ध जब तक थमेगा नहीं तब तक यहाँ से मार्केट अनसर्टन होगा। इसीलिए मार्केट यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा कैसे ट्रेड कर रहा है, उसी हिसाब से उसमें ट्रेड बनेगा। उसके बाद में डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड डील, ये भी आपके हायर साइड पे है। इन्फ्लेशन आपका हायर साइड पर है और फिर से वॉर लाइक सिचुएशन अगर बनती है तो मार्केट यहाँ से हेवीली करेक्ट होगा। आरबीआई ने अभी लास्ट पॉलिसी में तो रेट हाइक किया नहीं, उन्होंने स्टेबल ही रखा है, लेकिन आपका बॉन्ड डील रिएक्ट कर गया। आपका 10 ईयर का बॉन्ड डील चल रहा था 7.7 के आसपास, लेकिन वो भी 7.81 के आसपास चला गया है। लेकिन आप देखोगे इंडियन मार्केट में आप आरबीआई ने रेट तो कम भी किया नहीं, बढ़ाया भी नहीं, लेकिन बॉन्ड यील्ड आपके बढ़ गए। यानी कि ब्याज दर यहाँ से भी इंडियन मार्केट में भी बढ़ेंगी, ये आप मान के चलिएगा, और वैसा ही होगा। ब्याज दर बढ़ाना ही पड़ेगा, तब तक इन्फ्लेशन कम होगा नहीं, तो ये भी देख के चलेगा। तो चलिए वीडियो में आज 14 स्टॉक निकाले हुए, तो उनका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देना है कैसे क्या है। तो निफ्टी है पहला स्टॉक, 19,653 के आसपास उसकी क्लोजिंग है। उसको सेल कीजिएगा, कल सेलिंग का ही बनता है। मार्केट ऊपर ओपन होता है तो पक्का सेल कीजिएगा। 19,771 के आसपास अगर वो ओपन मिलता है, मार्केट मिलता है आपको, तो आप वहाँ पे सेल करके चलिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 19,800 का, यानी कि सिर्फ 29 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 19,600, 19,550, 19,550 के लिए आप निफ्टी को सेल करके चल सकते हैं। अगर 550 निफ्टी ने ब्रेक कर दिया नीचे में, तो निफ्टी 350 तक ज़रूर जाएगा। तो ब्रेकआउट होने के हिसाब से ये मार्केट देखेगा कि ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट वहाँ से रिवर्सल होगा, ट्रैप होगा मार्केट। तो इसको ध्यान में रख के चलेगा। उसके बाद में बैंक निफ्टी 44,360 के आसपास क्लोजिंग है, इसको भी सेल ही करना है। 44,600 के आसपास सेल कीजिएगा। 44,680 का स्टॉप लॉस लगाएगा। 80 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 44,000। अगर 44,000 ब्रेक कर देगा तो ये नीचे में 43,000 तक जरूर आएगा बैंक निफ्टी भी। तो उसके हिसाब से इसको भी सेल करके ही चलना है। आज मेजरली जो स्टॉक बता रहा हूँ पूरे सेलिंग साइड पर ही है। एजुकेशनल पर्पज के लिए तो उसी तरह से उसमें ट्रेड कीजिएगा। पूरे स्टॉक मैंने ज़्यादातर स्टॉक पूरे जो सेलिंग साइड पर ही बताए, क्योंकि अभी सिचुएशन ग्लोबल में वैसी बन नहीं रही कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। फिन निफ्टी है अगला स्टॉक, 19,818 के आसपास क्लोजिंग है, उसको भी सेल करना है। 19,900 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है, 19,950।
टारगेट रहेगा 19,750, 19,720 और 19,650। 19,650 के लिए आपको फिर निफ्टी भी सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है रिलायंस। आप मार्केट में और एक बात बताता हूँ कि मार्केट कैसे वर्कआउट कर रहा है अभी। रिलायंस बढ़ नहीं रहा, एचडीएफसी बैंक बढ़ नहीं रहा, लेकिन फिर भी मार्केट आपका 52 वीक हाई के आसपास है। एक मार्केट को ट्रेड करने का तरीका ध्यान में रखिएगा। कभी भी मार्केट में हेवी वेट स्टॉक जो है, अगर वो करेक्ट हो रहे और मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्टॉक है वो बढ़ रहे, तो मार्केट यहाँ से गिरेगा और पक्का गिरेगा। क्योंकि पूरा पैसा जो निकल रहा है तो लार्ज कैप में से निकल रहा है पैसा, और लार्ज कैप का पैसा अगर निकलता है तो वो मार्केट के लिए खतरे की घंटी है। मार्केट यहाँ से करेक्ट होगा तो उसको वॉच आउट करना है, उसी तरह से उसमें ट्रेड बनेगा। वरना उसमें ट्रेड करते समय थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि रिलायंस बढ़ नहीं रहा, एचडीएफसी बैंक भी बढ़ नहीं रहा। और एक ट्रिगर मार्केट के लिए आगे होगा कि रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा। टीसीएस का रिजल्ट है कल, तो टीसीएस का अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तभी आईटी इंडेक्स भागेगा। अगर आईटी इंडेक्स भागेगा तब मार्केट को थोड़ा अच्छा होगा। अभी एसेंजर का आपने रिजल्ट देखा हो तो एसेंजर का रिजल्ट खराब आया। उन्होंने क्या किया, उनका जो ग्रोथ अनुमान था उन्होंने कम कर दिया। तो इसके हिसाब से टीसीएस भी कल कर सकता है, तो अलर्ट रहना है। इसमें बाइंग साइड पे भी अवॉइड ही करना है मार्केट को। जो भी होगा वो सेलिंग साइड पे ही हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। अगला स्टॉक है रिलायंस, हेवी वेट है। 2317 के आसपास क्लोजिंग है, इसको सेल करना है 2355 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 2365 का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा 2275। 2275 के लिए इसको आपको सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की क्लोजिंग है 1535 रुपए, उसको भी सेल कीजिएगा 1560 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 1565 का, टारगेट रहेगा 1500। अगर ये 1500 ब्रेक कर देगा नीचे में तो ये भी 1470 तक जरूर जाएगा एचडीएफसी बैंक, इसको भी सेल साइड पर ही रखना है। आईसीआईसी बैंक का अगला स्टॉक 945 के आसपास क्लोजिंग है। मैंने कहा था कि 900, लास्ट वीडियो में आप अगर देखोगे तो मैंने कहा था कि 925, 928-30 के आसपास जो भी मिलेगा इसको लेना है। 960 तक जाएगा। अगर पहले 960 आएगा तो उसको वहां पे सेल कीजिएगा, फिर से 930, 925 आएगा तो एग्जैक्ट लो आपका। अगर इसमें देखा होगा आईसीआईसी बैंक में तो एग्जैक्ट 925 का परसों दिस ने लो कर दिया, और फिर से 945 होगा, फिर से 960 तक जाने की कोशिश करेगा। 960 को अगर जाता है तो वहां पे बाय मत कीजिएगा, वहां पे उसको सेल करना है आपको। स्टॉप लॉस लगाना है 965 का, टारगेट रहेगा 930 और 925। 925 के टारगेट के लिए आपको आईसीआईसी बैंक सेल करके चलना है। एसबीआई अगला स्टॉक 594 रुपए के आसपास क्लोजिंग है, उसको भी सेल करना है 605 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 609 का, टारगेट रहेगा 580। 580 एक स्ट्रांग सपोर्ट है एसबीआई के लिए। अगर 580 नीचे में तोड़ देगा तो ये भी यहाँ से 560 तक भी जा सकता है एसबीआई। तो मार्केट में कॉशियसली ट्रेड ही करना है। अभी आप और एक ट्रेड बनता है मार्केट में, आप देखिएगा कि बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक बढ़ नहीं रहा, आईसीआईसी बैंक बढ़ नहीं रहा। आप अगर 52 वीक हाई से देखोगे तो ये स्टॉक लगभग 10-10, 15-15% नीचे है। मान लीजिए 20-20% के आसपास भी नीचे आए हुए कुछ स्टॉक बैंकिंग में। लेकिन एक्सिस बैंक, इंडोसन बैंक, ये स्टॉक ऐसे हैं कि अभी 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहे हैं। तो अगर आपको सेलिंग करना है तो इन्हीं स्टॉक में करना है। एक्सिस बैंक पे सेल अप करके चल सकते हैं, उसको सेल करना है 1020 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1028 का, 8 रुपए का सिर्फ स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा 980। 980 के टारगेट के लिए आपको एक्सिस बैंक भी सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी अगर कभी भी मार्केट में गिरावट आएगा तो फार्मा और एफएमसीजी स्टॉक गिरेंगे नहीं, तो इसी हिसाब से आईटीसी गिरेगा नहीं। आईटीसी को बाय करना है 435 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 433 का, टारगेट रहेगा 455। 455 के टारगेट के लिए इसको बाय करके चलना है। अगला स्टॉक है एचयूएल। 2499 के आसपास क्लोजिंग है, उसको भी बाय कीजिएगा 2470 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 2455 का, टारगेट रहेगा 2550। 2550 के लिए आप एचयूएल भी बाय करके चल सकते हैं। नेस्ले इंडिया है अगला स्टॉक, 22,900 का, तो उसका अभी प्राइस चल रहा है, उसको बाय कीजिएगा 22,500 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 22,400 का, टारगेट रहेगा 23,700। 23,700 के लिए इसको बाय करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस 1480 के आसपास क्लोजिंग है, उसको सेल करना है 1500 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1510 का, टारगेट रहेगा 1450 और 1425। रिजल्ट इम्पैक्ट इस पे आएगा और ये स्टॉक यहाँ से गिरना चाहेंगे
तो इसका टारगेट 1425 के आसपास आएगा इन्फोसिस का। अगला स्टॉक है टीसीएस, 3621 रुपए के आसपास क्लोजिंग है, उसको सेल करना है 3670 रुपए के आसपास। यानी कि अगर 50 रुपए ऊपर मिलता है टीसीएस तभी उसको सेल कीजिएगा। 52 वीक हाई के आसपास चल रहे सभी आईटी स्टॉक, तो इनको गिरावट करना चाहिए। यहाँ से मार्केट में करेक्शन आता है तो आईटी लीड करेगा। तो 3670 के आसपास उसको सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 3700 का, 3700 का स्टॉप लॉस लगाएगा। टारगेट रहेगा 3470। 3470 यानी कि लगभग 200 पॉइंट की मूव यहाँ से नीचे टीसीएस में आनी चाहिए, तो उसी तरह से उसमें ट्रेड इनिशिएट करना है। टेक महिंद्रा है अगला स्टॉक, 1215 के आसपास क्लोजिंग है, उसको भी सेल करना है 1250 के आसपास। यानी कि यहाँ से 35 रुपए अगर बढ़ता है तभी उसमें सेल करना है। 3% अगर यहाँ से बढ़ता है तभी उसको सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 1270 का, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है 20 रुपए का, यानी कि 1.5% का स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 1180। 1180 के लिए इसको सेल करके चलना है। अभी जो भी स्टॉक बताए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बताए हुए हैं। और एक स्टॉक है उदय सीमेंट करके, आप इक्विटी में अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो उदय सीमेंट करके एक स्टॉक है, 30-31 रुपए के आसपास चल रहा है, उसको भी लेके रख सकते हैं। क्यों लेना है? क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसके हिसाब से। बाद में आप अगर देखोगे तो सीमेंट सेक्टर में पूरे सीमेंट के दाम अभी बढ़ रहे हैं, जो कि हर एक बोरी के पीछे 40 या 50 रुपए बढ़ने की आशंका है अभी इस साल में। तो उनका पूरा फायदा उसको होगा, इसीलिए उदय सीमेंट लेना है। 30-31 के आसपास अगर लेना है, उसका टारगेट रहेगा 50 रुपए और 70 रुपए। इन सभी टारगेट के लिए आपको उसको होल्ड करके चलना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है, क्या करना है, कैसे सीखना है ऑप्शन ट्रेडिंग, ये भी आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसमें क्या कीजिएगा, कोर्सेज मैंने डिज़ाइन किए हैं कुछ, उसका भी लिंक बॉक्स में पूरा डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।